और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं द हिंदू का एडिटोरियल के वोकेबुलरी करने वाले हैं। ठीक है, 13 अक्टूबर के एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे और उसके वोकैब को नोट डाउन करते जाएंगे या सीखते जाएंगे। ठीक है, तो चलो एडिटोरियल पे आ जाते हैं ना। तो ये है एडिटोरियल, पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जो कि बहुत सही लिखा गया है। ठीक है, पॉवर्टी कहीं भी हो तो वो उन्नति के मार्ग पे एक कांटा बनेगा, है ना, यही इसका मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं ना बिना कोई देरी के। तो पॉवर्टी इज अ ग्लोबल चैलेंज that affects not just the individuals and communities trapped in its cycle but also the broader world। ठीक है, तो देखो ग्लोबल चैलेंज मतलब क्या हो जाता है? ग्लोबल चैलेंज मतलब वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरा दुनिया भर में, है ना, जिसमें सारा वर्ल्ड आ जाए, चपेट में आ जाए, है ना। चपेट मतलब कवर हो जाए। ब्रॉडर मतलब क्या हो जाएगा भैया? ब्रॉडर मतलब जो एक वाइड स्कोप को कवर करते रहो ना, कवरिंग अ वाइड स्कोप बोल सकते हो, कवरिंग अ वाइड स्कोप। ठीक है, तो क्या बोला गया? पॉवर्टी इज अ ग्लोबल चैलेंज मतलब जो दुनिया का ही प्रॉब्लम है, दैट अफेक्ट्स नॉट जस्ट द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको नहीं, या कोई कम्युनिटी को नहीं, है ना, कोई कास्ट को नहीं, ट्रैप ये जो साइकिल में फंसा हुआ, बट लेकिन पूरा वर्ल्ड को कवर करता है ना, वर्ल्ड को परेशान करता है। इन टुडेज इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज पॉवर्टी एनीवेयर पोजेस अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। ठीक है, इंटरकनेक्टेड मतलब क्या हो जाता है? इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में लिंक्ड हो, जो है ना, हैविंग ऑल पार्ट्स कनेक्टेड। ठीक है, हैविंग ऑल पार्ट्स कनेक्टेड। ठीक है, सारे पार्ट्स कनेक्टेड हो। ठीक है, इसको इंटरलिंक्ड भी बोल सकते हैं ना, इंटरलिंक्ड, लिंक्ड हो, जो जुड़े हुए हो, है ना। प्रॉस्पेरिटी क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी मतलब हो जाएगा स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल या रिच। ठीक है, लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, एवरीवेयर, सारी जगह मतलब पैसे भरपूर रहने चाहिए, एटलीस्ट इतने तो रहने चाहिए कि, है ना, एक इंसान अपने गुजारे के साथ साथ अपना एंटरटेनमेंट और सारे खर्चे कर ले, उसको प्रॉस्पेरियस लाइफ बोलते हैं ना। Economically improvised regions reduce global demand for goods and services, hindering overall economic growth। तो इम्प्रोवाइज्ड मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, इम्पोवराइज्ड। ठीक है, इम्पोवराइज्ड मतलब जो बहुत ही पुअर, वेरी पुअर। एक होता है वर्ड इम्प्रोवाइज्ड। ठीक है, इम्प्रोवाइज। ठीक है, और ये है इम्पोवराइज्ड, इम्पोवराइज्ड। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? ये मतलब इसका मतलब हो जाता है इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव। ठीक है, इम्पोवराइज्ड मतलब ये होता है वेरी पुअर। ठीक है, इम्पोवराइज्ड। ठीक है, इम्पोवराइज्ड रीजन रिड्यूस ग्लोबल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, हिंडरिंग मतलब क्रिएटिंग डिफिकल्टीज। ठीक है, क्रिएटिंग डिफिकल्टीज। ठीक है, हिंडरिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मतलब जो ये जो है ना, पॉवर्टी ऐसा चीज है ना जो इकोनॉमिकली, ठीक है, इम्पोवराइज करता है, मतलब जो जगह को, मतलब गरीबी से जो जगह भर जाता है ना, वहां उन्नति हो ही नहीं पाती। जो यहाँ पर गुड्स और सर्विस की डिमांड होती है वहां भी वो एक हिंडर बनता है, एक ऑब्स्टेकल बनता है। ठीक है, डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। मोरोवर पॉवर्टी ऑफन लीड्स टू सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी which can disrupt global markets, create insecurity and affect international trade। तो जो मोरोवर पॉवर्टी जो है वो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी लाता है। ठीक है, इंस्टेबिलिटी मतलब क्या हो जाता है? इंस्टेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा? इंस्टेबिलिटी मतलब लैक ऑफ स्टेबिलिटी बोल सकते हो, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, या फिर बोल सकते हो क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है,
स्टेट ऑफ बीइंग अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब जो स्थिर नहीं रह पाना, है ना। तुम्हारे घर में गरीबी, कल का खाना का व्यवस्था नहीं होगा और तुम बेचैन नहीं हो जाओगे, वही सिचुएशन। विच कैन डिसरप्ट, इंटरफेयर, ठीक है, परेशान करना, इसका भी हिंडर हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स क्रिएट इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मतलब लैक ऑफ सेफ्टी, लैक ऑफ सेफ्टी, ठीक है। एंड अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये सारे चीजों का अफेक्ट करेगा, पॉलिटिकली इनस्टेबल करेगा, ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स को भी क्या बोलते हैं डिसरप्ट करेगा, और इनसिक्योरिटी बनाएगा इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड करने जाओगे लेकिन गरीब देश है तो कोई भी आके लूट के चला जाएगा यार, तुम्हारा व्यवस्था सही नहीं होगा तो, है ना। दिस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट नो रीजन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पॉवर्टी एल्सवेयर। तो कहने का इन शॉर्ट यही है, जो इंटरडिपेंडेंस मीन द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, मतलब क्या हो जाता है, इंटरडिपेंडेंस मतलब म्यूचुअल डिपेंडेंस, ठीक है, एक दूसरे पे जो डिपेंडेंस है, म्यूचुअल डिपेंडेंस, ठीक है, बिटवीन थिंग्स, ठीक है, ठीक है। और एक इसका सिनोनिम हो जाएगा रिलायंस, रिलायंस, वो वाला रिलायंस नहीं, ठीक है, यूज करते हैं। दिस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर जो निर्भर रहते हैं, मींस दैट नो रीजन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब कोई भी रीजन मुक्त नहीं है। अगर कोई देश गरीबी से जूझ रहा है, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस गरीबी से जूझ रहा है, तो उसको प्रॉब्लम्स फेस करने ही पड़ेंगे, यही इन शॉर्ट। द मोरल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी आर इक्वली सिग्निफिकेंट, ठीक है। मोरल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस, मोरल मतलब क्या हो जाता है भैया, मोरल मतलब हो जाता है जो प्रिंसिपल से रिलेटेड हो, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, क्या सही गलत है, ठीक है, मोरल, मोरल जो तुम्हारा मोरल वैल्यूज है ना वो, एंड सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी इंसान से कुछ भी कराता है, ठीक है, बोलने का शॉर्ट है कि क्या सही है क्या गलत है वो भी नहीं देखता, ठीक है। गरीबी अगर किसी घर में है तो वो चोरी चकारी करेगा, किसका मर्डर वर्डर करेगा, तो यही बोलने का मतलब है सोशल इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस मतलब क्या होता है, एक द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ एन एक्शन बोल सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज का रिजल्ट, किसी भी चीज का कॉन्सिक्वेंस जो एक एक्शन है उसका, है ना, सोशल इम्प्लीकेशंस, इन शॉर्ट बोले तो कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हो, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी आर इक्वली सिग्निफिकेंट, मतलब इसका जो नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ता है हमेशा पॉवर्टी का, है ना, जो मॉरल वैल्यूज को खराब करता है, ये द मोरल एंड सोशल इम्प्लीकेशन पॉवर्टी आर इक्वल, हर जगह सेम ही है। Extreme poverty reflects deep inequalities in access to basic human rights like education, healthcare, and clean water. Clean water. The disparity fuels social unrest, crime, and division, threatening global harmony. ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है रिफ्लेक्ट डीप इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज मतलब क्या हो जाता है भैया, तो ये इसका मतलब हो जाता है कि जहां पर इक्वल इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, ठीक है। जब एक देश गरीब होता है तब देखो, जैसे अमेरिका जैसा देश जो अमीर है ना, वहां पर कैसे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप इवन एक कारपेंटर का काम कर रहे हो ना, या फिर आप छोटा मोटा भी कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, वो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, अच्छी सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन आप यही सोचो कि आप इंडिया में ऐसे कुछ काम कर रहे हो, कारपेंटर का काम कर रहे हो, या फिर आप छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन हो, तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आप मुंह में थूक के चले जाएंगे, है ना। लेकिन वहां पर उस चीज की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मतलब स्टेटस, सबसे पहले इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मतलब वहां पर सबके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है। इवन आप स्पोर्ट्स में भी जाना चाहते हो ना, तो खुशी खुशी आपके लिए इतने रास्ते खुलेंगे कि आप सोचोगे कि अरे यार इतना अच्छा, हमें अगर ये स्कोप मिला रहता तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे, है ना। इसीलिए इंडिया को स्कोप नहीं मिल रहा है, चाहे वो ओलंपिक्स में हो या किसी भी चीज में हो, है ना, वही बात है। लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड क्लीन वाटर, द डिस्पैरिटी, ठीक है, जो डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी मतलब जो डिफरेंस,
ग्रेट डिफरेंस, ठीक है, ग्रेट डिफरेंस फ्यूज सोशल अनरेस्ट, ठीक है, क्राइम एंड डिवीजन थ्रेटनिंग ग्लोबल हार्मनी। हार्मनी मतलब क्या होता है, एक स्टेट ऑफ पीस बोल सकते हैं, द स्टेट ऑफ पीस। पीस एक एग्रीमेंट है, पीस, ठीक है, पीस पीस या कॉन्कॉर्ड बोल सकते हैं, कॉन्कॉर्ड शांति और अमन का जो ये होता है ना, एक ग्लोबल हार्मनी, जो वर्ल्ड वाइड शांति से रहेंगे नहीं, लेकिन अगर गरीबी होगा तो वहाँ क्राइम ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है, क्राइम बढ़ेगा, सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा, है ना, लोग एक दूसरे से जलेंगे। तो यही बात है। Addressing poverty is not only about helping the less fortunate but also about achieving social justice and reducing inequality, which ultimately fosters a more stable and prosperous world। ठीक है, तो इनइक्वालिटी मतलब पता है ना, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल। फॉस्टर्स का मतलब क्या हो जाता है भैया, फॉस्टर्स का मतलब हो जाता है, फॉस्टर्स का मतलब हो जाता है जो एनकरेज करना, ठीक है, एनकरेजेस, ठीक है, और बोल सकते प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज को डेवलपमेंट को प्रमोट करना, है ना। अ मोर स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस वर्ल्ड, एक ज्यादा ही मतलब स्टेबल और प्रॉस्पेरस मतलब वही थोड़ा जहाँ पर हमारे ये जो बेसिक नीड्स एटलीस्ट पूरे होते हो, है ना। एड्रेसिंग पॉवर्टी, खाली एड्रेस करना मतलब यहाँ पॉवर्टी है भैया और जो गरीब है उनको हेल्प करने से नहीं होगा, इसको मतलब सोशल और ग्लोबल लेवल में हमें काम करना पड़ेगा, जिससे क्या क्या हो, जैसे इनइक्वालिटी कम हो और जो जो कि मतलब डेवलपमेंट को एनकरेज करे, ठीक है, एक देश को डेवलपमेंट ही चाहिए, है ना। पॉवर्टी ऑल्सो exacerbates health crisis as seen during the COVID-19 pandemic in impoverished regions. Limited access to healthcare allows preventable diseases to spread, potentially escalating into global health emergencies। exacerbates मतलब क्या हो जाता है, एक नेगेटिव सिचुएशन को, एक खराब सिचुएशन को बद से बदतर बनाना, ठीक है, टू मेक अ सिचुएशन, to make a bad situation worse, ठीक है। पॉवर्टी ऑल्सो एक्सरबेट्स, देखो अभी हमारा देश बोला जाए तो गरीबी है, ठीक है, अभी भी गरीबी से जूझ रहा है ना। तो जब कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया तो कैसे सब पहले पहले लोग कैसे परेशान हो गए, है ना, धंधा पानी बंद हो गया सबसे पहले तो लोगों का, और उसके बाद हेल्थ केयर ये सब मिलने में थोड़ा टाइम लग गया, है ना, 1 साल तो पूरा गया उसी में, लोग घर पे ही रहे, है ना, वैक्सीन डेवलप होते होते बहुत टाइम लग गया। लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, जो बेड्स थे ना, बेड्स वो मतलब ऑक्यूपाइड रहते थे हमेशा, है ना, कम बेड्स थे और हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स कम थे, है ना, तो इसके चलते बहुत दिक्कत हुआ, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ, पोटेंशियली एक्सकेलेटिंग इनटू ग्लोबल हेल्थ, जो पूरा ग्लोबल लेवल में कैसे परेशान हो गए थे लोग। कोई था, एक देश था, इटली था शायद, वहां पर लोग ऐसे मर रहे थे कि वहां पर जमीन कम पड़ जा रही थी लोगों को गाड़ने के लिए, है ना। Moreover, malnutrition and poor living conditions reduce the capacity of individuals to contribute to society, weakening both local and global economies, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोरओवर मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या हो जाएगा, मेल न्यूट्रिशन मतलब जो बेसिक न्यूट्रिशन है उसकी कमी, द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जितना न्यूट्रिशन मतलब जितना बेसिक आपको जो आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स ये सब रहने चाहिए उसकी कमी, ठीक है, उससे हद कमी, है ना। एंड पुअर लिविंग कंडीशंस रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, मतलब उसके जो पुअर लिविंग कंडीशंस होते हैं, देखो अभी जैसे अभी हम लोग जैसे एक टाइप के हम लोग को भी स्कोप नहीं मिल पा रहा है, हम पर हमारे पास स्किल नहीं है, हम अच्छे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से पढ़े नहीं, तभी हम एट द एंड गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
है ना। अगर हमारे पास अच्छी अच्छी स्किल्स होती तो हम फॉरेन में वगैरह में जाके पढ़ते, ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ते है ना, स्टैनफोर्ड में जाके पढ़ते और अच्छे अच्छे मतलब ये जॉब्स करते रहते, अब्रॉड पढ़ते, अब्रॉड जॉब करते। तो लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन है। तो पुअर लिविंग कंडीशन, जो हम जो पुअर हैं, हमारे जो माँ बाप पुअर हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में जो कम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अब सोचो जैसे मतलब बाहर से अगर हमने अच्छी कोई चीज सीख के हम आए, या फिर हमने खुद ही डेवलप की कोई अच्छी सी चीज को, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तो जो म्यूजिशियंस है ना, अभी हिप हॉप उसमें कैसे दिखा रहे हैं वो लोग, है ना, तो वो बाहर से सीख के आए है ना, और अभी वो ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो पहले कैसे लोग बोलते थे कि ये तो म्यूजिक ही नहीं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उस चीज को डेप्थ में, अभी लोगों को उस चीज की नॉलेज ही नहीं होगी तो वो क्या बोलेंगे, वो उसको नकार देंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन ग्लोबल लेवल पे देखो बहुत सारी चीजें होती है ना। बैक इन द एंड जो ग्लोबली लोग, अमीर देश या फिर जो थोड़ा समझदार देश है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं वो चीजों को। लेकिन इंडिया में कैसे थोड़ा स्टीरियोटाइप की ये क्या है ना। इवन हम भी जब डांस प्रैक्टिस करते थे तो जो मॉडर्न डांस है उसको लोग बोलते थे ये क्या है, क्या बकवास कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके माइंड में वो फिट ही नहीं। वो सोचते हैं कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी माइंड ही लिमिटेड माइंडसेट रहती है उनकी, है ना। खैर, यहाँ पर आ जाते हैं। मोरओवर एंड पुअर लिविंग कंडीशंस रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, वीकनिंग बोथ लोकल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो गरीबी है वो ना माइंडसेट को भी खराब करती है और ग्लोबल इकोनॉमीज को भी खराब करती है, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था को खराब करती है। दिस मेक्स टैकलिंग पॉवर्टी क्रूशियल टू मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रूशियल मतलब क्या हो जाएगा भैया, क्रूशियल मतलब हो जाएगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट या नेसेसरी, एक्सट्रीमली नेसेसरी। क्या हो जाएगा, दिस मेक्स टैकलिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी से लड़ना, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल बनाता है, एक्सट्रीमली नेसेसरी बनाता है इसको, है ना। मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑन ए वर्ल्ड वाइड स्केल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड स्केल में उसको एक मुद्दा बनाना जरूरी है ना, क्योंकि हेल्थ इश्यूज और ये सब होंगे, प्रोडक्टिविटी को वो खाते जाएगा, है ना। तो उस चीज पे काम करना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज एसेंशियल इन द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, सारे देशों को मिलके एक साथ कुछ इसका इलाज निकालना चाहिए, है ना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब वही, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेशन बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज, ठीक है। जैसे हमारे आसपास पड़ोस के देश में क्या हो रहा है, भसड़ी मच रहा है ना, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह क्या क्या जितने टाइप की लड़ाई हो रही, लेकिन सब देश अगर पास साथ में आके गरीबी से लड़ते तो ये सब होता ही नहीं, ठीक है। खैर ये सब विवाद करके टॉपिक छेड़ का कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Developed nations must recognize that alleviating poverty in developing countries benefits क्या है, alleviating poverty in developing countries benefits everyone, ठीक है। एलिवेट करना मतलब क्या, एलिवेटिंग मतलब रिड्यूस करना, ठीक है, टू लेसन, टू एंड, खत्म करना, है ना। पॉवर्टी को खत्म, जो डेवलप नेशन है उनको ये सब चीज पॉइंट आउट करना चाहिए, और उनको इस चीज में लगना चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उस पर जो पॉवर्टी को अगर खत्म कर देते तो सबके लिए अच्छा होगा। बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन पुअरर रीजन्स वी बिल्ड अ मोर रेजिलिएंट एंड प्रॉस्पेरस ग्लोबल कम्युनिटी। लेकिन क्यों करे बताओ, क्यों ही करेगा। तो रेजिलिएंट का मतलब क्या हो जाएगा भैया, रेजिलिएंट का मतलब हो जाएगा एबल टू विथस्टैंड, या फिर बोल सकते हो एबल टू विथस्टैंड, ठीक है, या फिर बोल सकते हो एबल टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, ठीक है, एंड प्रॉस्पेरस इन ग्लोबल, मतलब वही कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो सबका हित होगा वो, है ना। सब खुश रहेंगे, प्रॉस्पेरस ग्लोबल कम्युनिटी, रेजिलिएंट, जो सारे लोग विस्टैंड कर पाएंगे, सारे लोग खुश रहेंगे। अल्टीमेटली रिड्यूसिंग पॉवर्टी इज नॉट ओनली अ humanitarian goal but also economic necessity. A global prosperity depends on lifting people out of poverty and ensuring equal opportunities for all, ठीक है।
ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या हो जाता है? ह्यूमैनिटेरियन मतलब हो जाता है कंसर्न्ड विथ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर मतलब लोकहित के लिए ये, और इसका एक ये हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, जो दूसरों के लिए मतलब अच्छा सोचने के लिए। तो इससे क्या होगा कि ये इकोनॉमिक नेसेसिटी है, ठीक है। अगर पॉवर्टी को हम हटा देंगे तो लोग थोड़ा पढ़े लिखे बनेंगे, एजुकेटेड बनेंगे, उससे लोग एक तो गंदगी नहीं फैलाएंगे, है ना, और वो इकोनॉमिक को स्टेबल करेंगे मोर एफिशिएंट वे में, ठीक है जी, जो ग्लोबल लेवल में सबके लिए फायदेमंद होगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी डेवलप होंगे सबके लिए, ठीक है। तो ये था अपना एडिटोरियल, है ना। कैसा लगा आपको बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।